आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है वास्तव में मैं कौन हूँ। ये जानना है कि 5 तत्व से बना ये शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि शाश्वत आत्मा मैं हूँ। भगवान का अंश हूँ मैं, न कि 5 तत्व से बना हूँ। 5 तत्व से जो भी बना है वो सब झूठ है, माया है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। हर एक वस्तु तत्व से बनी हुई है। तत्व के बिना कोई वस्तु आंखों से दिखाई नहीं देती। और हमें ये जानना है कि आत्मा क्या है, या 5 तत्व से बनी चीज़ों को झूठी मानकर चले तो फिर हमें ये लगेगा कि आत्मज्ञान का अनुभव होगा कि आत्मज्ञान क्या है। हम अगर सभी जो आंखों से दिखाई दे रही है उसको माया या झूठ मानकर चले तो फिर क्या बचता है? फिर ये अनुभव होगा कि हम ये शरीर भी नहीं है, नहीं कोई वस्तु जो दिखाई दे रही है वो सत्य है, उसका विनाश होना तय है। यानी जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, आंखों से जो दिख रहा है वो झूठ है या 5 तत्व से बना है, तो फिर उसका अंत होना निश्चित है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है तो शरीर में नहीं हूँ, तो फिर शरीर में जो चेतना है, जो बोल रहा है, या फिर जो सुनने वाली जो शक्ति है वो कौन है? या फिर हम ऐसे मान सकते हैं हर एक जीव में जो ऊर्जा काम कर रही है, जो चेतना जो काम कर रही है, वो ही आत्मा है, वही भगवान का अंश है। और उसी को देखते हुए हम चले तो हमें लगेगा उस आत्मज्ञान की अनुभूति हुई है। तो चलिए हम ये सोचकर चलें कि जो आंखों से दिख रहा है वो सब माया है, वो सब झूठ है, तो फिर क्या बच जाता है? फिर बचता है हमारा मन, जो कि विचारों से घिरा हुआ है और विचार उठते रहते हैं। और फिर जो भी विचार आए वो हमें देखना है एक दृष्टा बनकर कि ये विचार क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शरीर तो मैं नहीं हूँ, आत्मा रूपी से हमें ये देखना है कि विचार कैसे चल रहे हैं। केवल दृष्टा बनकर ये देखना है विचार कहाँ जाता है, मन कहाँ जाता है। फिर हमें एक प्रयोग करना है जिसमें हमें श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। जिस प्रकार हमारी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें श्वास के साथ ध्यान को अंदर ले जाना है और श्वास के साथ बाहर आना है। श्वास के साथ चलने की ये प्रक्रिया हम जब करेंगे तो मन में विचार आने लग जाएगा और ध्यान श्वास से हट जाएगा, विचारों पर चला जाएगा। फिर हमें वापस उसी श्वास पर ध्यान देना है और वापस विचारों को पकड़ना नहीं है। विचार हमें आते हैं तो उन्हें भी दृष्टा बनकर देखना है। फिर हमें वापस श्वास पर ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद वापस विचार आएंगे, वापस श्वास पर आना है। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। उससे हमारा मन शांत होगा और हम वापस उस श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, विचार बंद हो जाएंगे। फिर हमें
एक आनंद की अनुभूति होगी, जो कि ऐसा आनंद अनुभव होगा कि ऐसा लगेगा कि श्वास रुक चुकी है, श्वास में नहीं हूँ। शून्य, बिल्कुल शांति का अनुभव होगा। वही ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उसमें ना विचार है, ना श्वास चल रही है, ना शरीर में हूँ, उसकी अनुभूति होती है। वही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। आत्मज्ञान उसी से जाना जा सकता है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, चल रहे हैं, श्वास चल रही है, तो हमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है और हम कुछ नहीं करते। ये प्रयोग हमेशा करने से हमें धीरे धीरे ध्यान की अवस्था या वो समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। जैसे हमारे संत महर्षि इसकी चर्चा करते हैं। इसी आत्मज्ञान को मन को एकाग्र कर श्वासों पर निरंतर ध्यान देने से ये जाना जा सकता है या उसकी अनुभूति की जा सकती है। विचार ने हमारे आत्मरूपी परमात्मा को दूर कर रखा है। विचारों को हमें पकड़ना नहीं है, उन्हें देखना है दृष्टा बनकर कि विचार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मन कर रहा है। आत्मा तो कोई विचार नहीं करती है, मन ही में विचार उठते हैं। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, या आंखों से जो दिख रहा है वो सब नाशवान है, उसका अंत होना है, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे 5 तत्व से बना हर एक वस्तु को मिटना है, हमारा शरीर भी मिटेगा और सभी वस्तु भी एक दिन मिटना ही है उनको। तो ये झूठ है और सत्य परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को जानना परमात्मा को जानना ही है। तो आत्मज्ञान को यह जानकर ही जाना जा सकता है कि मैं 5 तत्व से बना शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। और ध्यान करने से हमें उस आत्मज्ञान की अनुभूति हो सकती है।